अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं हुम्मस, लेकिन विद अ ट्विस्ट। रोस्टेड गार्लिक हुम्मस हम बनाएंगे, ठीक है? देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हमारे साथ दीजिएगा। फिर हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़ेदार से चिकन विंग्स, एपेटाइज़र के तौर पे आपको काम आएंगे, स्पेशली इफ्तार टाइम पे। थोड़े दिनों में रमज़ान आ जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी रेसिपीज़ काम आएंगी, तो हमारा साथ दीजिएगा और देखते रहिएगा हमारे सारे शोज़। ओके, और आज एक तीसरी रेसिपी भी है। आज हम बना रहे हैं डेट फ्रिटाटा। खजूर से बनने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं, इसी तरह साथ देते रहेगा। सिर्फ ज़रूरी नहीं है खजूर के साथ हम कोई शेक बनाएं, ड्रिंक बनाएं या इसको कुछ मीठी चीज़ें बनाएं, केक बनाएं। तो आज हम फ्रिटाटा बनाएंगे। फ्रिटाटा क्या है जी? अंडा है। सो ये सहरी में आपको काम आएगा। इसको बना के आप रात में रख सकते हैं और बस अवन में पॉप इन कर दीजिए और 5-10 मिनट में रेडी, ठीक है? सो आज की ये तीनों रेसिपीज़ हैं। अब चूँकि मुझे चिकन विंग्स को डीप फ्राई करना है, तेल यहाँ मैंने रख दिया है, उसको पहले हम गरम करने रख देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कर दी थी घर से, ये है गार्लिक, लहसुन। इसको पूरा पॉड है ये, उसको मैंने आधा करके ऑलिव ऑयल डाल के उसको मैंने रोस्ट कर दिया है, बिकॉज हम रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर दे रहे हैं हुम्मस में। हुम्मस में बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स कर सकते हैं। पालक डाल सकते हैं, बीट रूट डाल सकते हैं यानी चुकंदर। मैंने आपको कितने किस्म के हुम्मस बनाना भी सिखाए हैं। सो इट्स बेसिकली अ सिंपल रेसिपी जिसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट हमने डाला है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ। हाँ, आज सवाल भी है हमारे पास। आज है बेबी बॉटल वार्मर। जिनके पास घर में छोटे बच्चे हैं उनको ये एनिक्स का गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत काम आएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे शो के थ्रू जीतना ये, तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे खजूर से, डेट्स से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और मसाला TV फूड मैगज़ीन का रमज़ान का शुमारा भी आ चुका है, घर लाइएगा अगर आपने अभी तक इसको नहीं ख़रीदा है। इट्स जस्ट फॉर 200 रुपीज़। हम सब की इसमें तस्वीर भी है, अंदर भी हमारी तस्वीर हैं और रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं, हम सब की इसमें पिक्चर्स भी हैं, ठीक है? इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट आवर पिक्चर्स एंड बाय दिस मैगज़ीन, तो करीबी बुक स्टोर से ख़रीदिएगा आप। इसमें बहुत सारी मिक्स्ड रेसिपीज़ हैं, सारे शोज़ की हैं, मेरे कोई ड्रिंक्स भी हैं और फूड डायरीज़ की क्या क्या चीज़ें हैं, चटनियाँ हैं, फिर इसमें और क्या है देखते हैं ज़रा। हाँ, अभी जो मैंने रेड वेलवेट वॉफल्स बनाए थे, हैश ब्राउन पोटैटोज़ बनाए थे, उसकी भी रेसिपीज़ हैं। इसी तरह सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ हैं। सो मसाला TV फूड मैगज़ीन रमज़ान का स्पेशल शुमारा हाजिर है, ज़रूर खरीदिएगा। ओके, सो खजूर से बनने वाली रेसिपीज़ के आप लोग नाम बताएंगे। 8881 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स चल रहे हैं। यहाँ तेल गरम हो रहा है। मैरिनेशन के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं चिकन विंग्स की। सो आई हैव गॉट लेमन जूस, थोड़ा टेंडर भी हो जाएगा, जल्दी पक भी जाएगा। अब सिरके में भी भिगो के रख सकते हैं चिकन विंग्स को। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, काली मिर्चों का पाउडर, चिकन का क्यूब है मेरे पास यहाँ, बहुत थोड़ा सा, से अबाउट अ क्वार्टर चिकन क्यूब, जस्ट फॉर द नाइस टेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट है और दही शामिल करेंगे इसमें। हर चीज़ आपने अच्छी तरह मिक्स कर देनी है और आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। लेकिन कोटिंग किससे करेंगे? कोटिंग हम कर रहे हैं चिप्स के साथ। पोटैटो क्रिस्प्स होते हैं ना, चिप्स, आलू के चिप्स, उसको क्रश कर दिया है, ये देखें, उसको हम लगाएंगे फॉर अ नाइस क्रंच, ठीक है? सो हल्दी है, दही है, लाल मिर्चों का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्चें हैं, चिकन का स्टॉक क्यूब है। ये सब कुछ मिक्स कीजिए। एक्चुअली आई नीड अ बिगर बोल, इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। सो आई टेक अ बिगर बोल। इसमें हम ये डाल देते हैं ताकि आराम से मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँ। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा लेते हैं, साथ साथ सफाई करते रहें। आजकल तो आप लोग बहुत बिज़ी होंगे विथ रमज़ान प्रेप्स, बहुत सारी चीज़ें लोग बना के रेडी करके रख देते हैं बिफोर रमज़ान ताकि टाइम बच जाए। एक कॉलर हैं जी मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह की पहली दफ़ा बात हो रही है, बहुत ही जो है खुशी हो रही है आपसे बात करके मसाला TV में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, फरमाइए।
जी, आपका शो देखा, नंबर मिलाया और शुक्र है कॉल मिल गई। बहुत अच्छा लगता है, आपकी रेसिपीज बहुत ही आसान होती है और झटपट बन जाती हैं आपकी रेसिपी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने आपका हायर वाला शो देखा, बहुत ही अच्छा लगता है कौन सा आपसे वाला? वो रेसिपी। हायर का, हायर का जी। अब हायर का शो खत्म हो गया है, अब हफ्ता इतवार 1:30 बजे टैंग का शो शुरू होगा, वो जरूर देखिएगा। जी, आज का कोई सवाल है मैम? सवाल है, खजूर से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। खजूर, डेट्स। खजूर से, ये जी खजूरों से। जी। खजूर का हलवा, खजूर पाक, खजूर का शेक, खजूर केक, खजूर की बर्फी। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग और आंसर देने का शुक्रिया। अच्छी तरह मैरिनेट कर दीजिएगा चिकन विंग्स को। कुछ लोगों को चिकन विंग्स के स्किन के साथ पसंद है, कुछ लोगों को चिकन विंग्स लॉलीपॉप शेप में पसंद है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छा जी, अब इसको हम उठाते हैं यहाँ से और इसको हम ये इस तरह लीजिए, इसको कोट कर दीजिए चिप्स में, ठीक है, अच्छी तरह, एंड देन जस्ट डीप फ्राई इट, दैट्स इट। मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा, फ्राइंग से पहले ये कोट करिए, और चिप्स पड़े हों, बच्चे नहीं खा रहे हों, जस्ट यूज़ देम अप लाइक दिस, ठीक है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, हमें SMS करिए 8881 पे अगर आप बेबी बॉटल वार्मर जीतना चाहते हैं, जो इनेक्स की तरफ से गिफ्ट है। और असूल क्या है फ्राइंग का, डालने के बाद कोई भी चीज़ उसको फ़ौरन नहीं हिलाते हैं, ठीक है। अगर आपने फ़ौरन उसको हिला दिया तो पूरा कोटिंग जो है वो ऊपर से निकल आएगा। तो अच्छी तरह मैरिनेशन का आप लोग टाइम दीजिएगा, मेरे पास तो शो का कम टाइम होता है, सो मैं आपके सामने दूसरी भी रेसिपीज़ करने होते हैं, आपसे बातें भी करनी होती हैं, ब्रेक्स भी लेनी होती हैं। सो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी मैरिनेशन का टाइम ही नहीं दे पाती, और थोड़े से और डालेंगे, एक आध डालूँगी, फिर मैं इसको क्राउड नहीं करना चाहती, बिकॉज़ फिर इसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। हाथ धो दीजिएगा और फिर पैन को या चूल्हे को हाथ लगाइएगा। आज आप लोग सोचेंगे मैं अपने सेट से नहीं हूँ, यहाँ से हूँ। हमारे दूसरे सेट पे दूसरे शोज़ रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे तमाम रमज़ान के रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़ ज़रूर देखिएगा। आई थिंक मेरा भी टाइम थोड़ा सा आगे पीछे आधा घंटा कुछ होगा, वो टाइम आपको पता चल जाएगा, हम आप लोगों को बता देंगे फेसबुक के पेज पे, या फिर हम बताएंगे उस पर, किस पे बताएंगे। 3 से 4 है, ओके 3 से 4 है, हमारे डायरेक्टर साहब को सब पता है, ठीक है 3 से 4। वेयर इज़ द छन्नी, मुझे एक छन्नी चाहिए जिसमें मैं ये निकालूंगी। आई कैन नॉट स्पॉट अ छन्नी है, मुझे छन्नी प्लीज़ भिजवा दीजिए, थैंक यू। ब्रेक तो नहीं लेनी, हम ब्रेक में कर लेंगे वरना। ओके, मैं रिकैप कर दूं कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी। हल्दी थी, लाल मिर्चों का पाउडर था, दही था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, काली मिर्चें थी, नमक की जगह मैंने चिकन क्यूब थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया था, और कोटिंग के लिए मैंने ये पोटैटो चिप्स लिए हैं। आप स्पाइसी वाले पोटैटो चिप्स जो आते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। और मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दीजिएगा, बस इसी तरह मैरिनेट करके आप फ्रिज में छोड़ दीजिए। बहुत स्पाइसी बनाने हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। बस ये तल दूँ मैं, और फिर मैं छन्नी में निकाल दूँ उसको, और फिर आप किसी सॉस के साथ या ऑन इट्स ओन प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे डेट फ्रिटाटा की रेसिपी की तरफ। फ्रिटाटा यानी अंडों के साथ एक रेसिपी हमने बनानी है, वो भी बहुत ही मज़ेदार सी है। और आप यहाँ देखेंगे मैंने ऑलरेडी गाजर को और खीरे को काट के यहाँ रख दिया है, ये हम हुमस के साथ सर्व करेंगे, ठीक है। इसको अब हो जाने दीजिए। ब्रेक का वक्त तो नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, जब तक यहाँ चिकन विंग्स हमारी फ्राई हो रही हैं, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ चिकन विंग्स निकालती जा रही हूँ, और दूसरे वाले मैंने इसमें डाल भी दिए हैं। अब चूँकि यहाँ ब्लेंडर लगाया है, मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं हुमस को भी बना दूँ। अच्छा, हुमस बनाते वक्त ये याद रखिएगा कि बाज़ वक्त जो चने हम लेते हैं वो उसके छिलके बहुत निकलते हैं, तो वो पिसते नहीं हैं, मुंह में आते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चनों को रात भर
चुटकी भर सोडा में डाल के साफ़ पानी में दूसरे दिन धो के भिगो के रख देते हैं, फिर साफ़ पानी में दूसरे दिन धोते हैं और उसके बाद फिर उसको ब्लेंड कर देते हैं उसी के पानी में, ठीक है। तो इस तरह के बिल्कुल नरम हो जाने चाहिए। देखा आपने, मैंने जब प्रेस किया तो इस तरह बिल्कुल नरम होने चाहिए। पानी इसमें है, थोड़ा सा पानी हमें चाहिए, बहुत सारा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा पानी मैं इसका निकाल देती हूँ। और हुमस की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ताहिनी है, यानी कि तिल और ऑलिव ऑयल का जो पेस्ट होता है। ताहिनी आपको ईजिली मार्केट में मिल जाती है बॉटल्स में। तो आपने ये चने डाल दिए, अच्छा जी। फिर आपने इसमें ऑलिव ऑयल शामिल किया, फिर आप इसमें डालेंगे लहसुन। कौन सा वाला लहसुन जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मैंने इस तरह रोस्ट करके यहाँ रखा है, ठीक है। अब इसको आपने स्क्वीज़ आउट करना है, रोस्टेड गार्लिक आपने डालना है ऐसे स्क्वीज़ आउट करके। ऑलिव ऑयल में मैंने रखा था इसको फॉइल में, और फिर आप इसको स्क्वीज़ कर दीजिए, इसका इतना अच्छा टेस्ट आएगा। क्या जी, मुल्तान से एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत आपी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मेरी पहली दफा बात हो रही है आपसे। अच्छा जी, सब पहली दफ़ा क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? इतने सालों से मैं यहाँ आपके साथ हूँ, आज कॉल लग गई होगी आपकी। बहुत मुश्किल से कॉल मिलती जी है। जी 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 बिल्कुल और जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ? और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी खजूर का हलवा, ठीक है। खजूर अफगानी, खजूर की इमली, खजूर केक, खजूर बर्फी। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। अच्छा, हमने क्या डाला? बॉईल किए हुए चने हैं, लहसुन है जो मैंने पूरा पॉड गार्लिक ऑलिव ऑयल के साथ रोस्ट कर दिया था, ठीक है। ये है ताहिनी, ठीक है, ये ताहिनी बॉटल में आपको मिल जाती है। ऑलिव ऑयल और सफ़ेद तिल का पेस्ट है ये। फिर आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैंने चनों को बॉईल करते वक्त कुछ नहीं डाला था, ओके, नमक चला गया। फिर आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप करके या पीस के लहसुन। अच्छा जी, फिर आप डालेंगे इसमें, ये है पेपरिका पाउडर, सो पेपरिका विल ऑल्सो गो इन। और फिर इसमें हम काफ़ी सारा लेमन जूस डालेंगे। यहाँ रख देती हूँ, इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। दिस इज़ डन, हर जगह उड़ रहा है। इसको हम छन्नी में निकालते हैं, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। चिप्स की वजह से इसका कलर थोड़ा सा इस तरह हुआ है। छोटे वाले विंग्स जल्दी निकालिएगा, वो जल्दी हो जाएंगे। जो मोटे ताज़े विंग्स हैं वो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्रंची क्रंची चिप्स भी जो फ्राई हुए हैं उनको भी आप निकाल दीजिए, वो साथ साथ खाएंगे हम। जी क्या कह रहे हैं? साइमा है पेशावर से। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी है? शुक्र है, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। जी बस अल्लाह ठीक ही रखे आप सबको। और आपका शो बहुत अच्छा होता है, हर शो अच्छा होता है। हम भी साथ साथ ट्राई करते हैं, बहुत सी चीजें ट्राई किए, रमजान में भी वो चीज़ हम ट्राई करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जरूर। और एक फरमाइश भी करनी है जी जरूर। चटनियाँ, रमजान के लिए चटनियाँ जरा बनाए, प्यारी प्यारी मजे मजे की। जो रेड वाली चटनी है, कौन सी रेड वाली? गुड़ इमली वाली? बुखारे वाली जी, गुड़ इमली वाली अभी लिख लें। बुखारे वाली जो मुरब्बा होता है ना, वो भी बनाए आप। अच्छा ठीक है, ओके जी। और दूसरा मैंने जरनक शुक्रिया अदा करना है, आप लोगों का मुझे गिफ्ट मिल गया है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। Thank और you. खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, सबको, आपके पूरे चैनल वालों को सेहत जिंदगी दे। इसी तरह आपका खुशी आप चीजें हमें सिखाती रहें और हम सीखते रहें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जी, दुआओं खुश का, रहें, आपके प्यार खुश का, रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खजूर से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम तो बताए ही नहीं आपने, कहाँ चली गई? अच्छा अच्छा ठीक है।
लेमन जूस डालना है आपने, फिर थोड़ा सा पानी आपको डालना है तो डालिएगा, नहीं डालना है तो नहीं डालिएगा। पहले हम ब्लेंड करेंगे, फिर हम पीटा ब्रेड को टोस्ट करेंगे और वेजेस में काटेंगे ट्रायंगल्स में, और वहाँ गाजर और खीरा है उसके साथ सर्व करेंगे हुमस को। रोस्टेड गार्लिक हुमस है, इसमें बहुत अच्छा मज़ेदार सा रोस्टेड गार्लिक का टेस्ट आएगा। आप बना के देखिएगा ज़रूर। शुमाइला हैं भावलपुर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उप्स, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप सुनाएं। मैं भी ठीक। आप बहुत ही अच्छे शो करते हैं। और पहले तो बात है, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, फिर आपको आंसर भी दूंगी। जी ज़रूर। आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखा अच्छा, दें, ओके, क्योंकि ठीक ये है। गर्मियों की सौगात है ना, जी, तो जी। बनाना नहीं आता ना। ओके, और ठीक मैंने जवाब भी देने हैं। जी। एक तो ये खजूर से बनने वाली रेसिपी है ना, डेट बार, डेट नेट रोल, डेट कुकीज, डेट कॉफी पुडिंग, डेट ओट ब्रेड, कैरेमल डेट मफन। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने कॉल की, आपने जवाब दिया, हमने नोट कर दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करती हूँ। इसको दोबारा ब्लेंड करिए जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। पानी और नहीं डालिएगा, ऑलिव ऑयल डालिएगा इफ़ यू वांट, ठीक है? बहुत पतला नहीं हो जाए। ये देखें, ये देखा आपने, ये देखा, अभी भी ये दरदरा सा है, स्मूथ नहीं हुआ है। इसको आप ऊपर नीचे करते रहिए और फिर आप इसको दोबारा पीसिए। चने से बनने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोग यूज़ करते हैं रमज़ान में। हुमस भी बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है एज अ स्नैक ऑल्सो, और इट्स वेरी हेल्दी। मैं इसको स्मूथली पीस रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग जाइए एक छोटी सी ब्रेक पे, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट जो बच्चों को बहुत काम आएगा, बेबी बॉटल वार्मर है, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए SMS करके अपने फ़ोन से कि खजूर की रेसिपीज़ के नाम, ठीक है? मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ पीटा ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, ठीक है? और आपने इस तरह निकाल दिया, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर भी ऑलिव ऑयल डाला, ये नज़र आ रहा है। और इसमें आपने ऊपर थोड़े से चने बचाने हैं, वो चने डाल दीजिएगा। थोड़े से आप ऑलिव्स रख दीजिए इफ़ यू लाइक। और फिर इसको आपने पीटा ब्रेड के साथ सर्व करना है। और यहाँ मैंने गाजर और खीरा रख दिया। इस तरह खीरा लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटिएगा और इस तरह गाजर काटिएगा लंबे लंबे, उसको आप डिप करके खा सकते हैं। पीटा ब्रेड भी अभी टोस्ट होके निकलेगा तो आप वो भी एंजॉय करिएगा, ठीक है? ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। सारे पीटा इस तरह हम टोस्ट कर देंगे, फिर उसको बीच में से काटेंगे, फिर दोबारा काटेंगे, वेजेस करेंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे। जो चिकन विंग्स हैं वो भी रेडी हैं, वो भी मैंने चिप्स के साथ वहाँ रख दी हैं। अब एक और चीज़ बस बाकी रहती है, जो कि है यहाँ मेरे पास मक्खन, जिसमें हम तलेंगे इन डेट्स को, खजूर को, ठीक है? फिर उसी में हम अंडे डाल देंगे, उसी में चुटकी भर हम दालचीनी का पाउडर डालेंगे, हरा प्याज डालेंगे, और फिर हम उसको मिक्स करके एक डिश में निकालेंगे, जिसमें आप उसको सर्व करेंगे कांच के डिश में, और अवन में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर ये फेटा चीज़ है, ये चीज़ आप ऊपर से डालिएगा। मुल्तान से हमारी एक कॉलर है साजदा, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जरना कापी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए।
आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरमाइश करनी थी जी आपसे। ज़रूर ज़रूर। इमली की चटनी और दही बड़े बनाना सिखा दें। अच्छा जी, ठीक है, ओके, बनाएंगे। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, खजूर के लड्डू, ठीक है। खजूर का हलवा, खजूर केक, खजूर बर्फी, खजूर पाक। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, इस तरह के ट्रायंगल्स, ओके। फिर डिप करिए और खाइए, एंजॉय करिए हुमस। इसको जला नहीं दीजिएगा और इसको कच्चा नहीं सर्व करते हैं, ऐसे ही ला के बाज़ार से रख नहीं दीजिएगा, उसको ऐसे टोस्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। बीच में से आधा कर दीजिए, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ से आधा कर दीजिए, फिर इन ट्रायंगल्स को काट लीजिए, हो गया, ये वेजेस बन गए। आप देख सकते हैं कि आप 1 घंटे में 3 रेसिपीज़ इस तरह बना सकते हैं अगर आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। आप मैनेज कर सकते हैं अपना टाइम किचन में, और हर चीज़ आपने सोच समझ के रखी हो, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं हो आपकी रेसिपी में से। इसलिए हम रेसिपी कार्ड्स इस तरह रखते हैं, पेपर्स रख के पे ऊपर हमारे अज्जा लिखे हुए होते हैं, ताकि हम बिल्कुल भी कोई चीज़ भूल ना जाएं, कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, घर में भी आप इतने ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो आप भी हमारी तरह बहुत सारी चीज़ें इस तरह बना सकेंगे। बहुत सारे लोग रमज़ान से पहले बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। आमद रमज़ान के बहुत सारे शोज़ आपने भी देखे होंगे, हम सब कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं आप लोगों को। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, सारे रेसिपीज़ सीखिएगा रिकॉर्डेड शोज़ से, लाइव शोज़ से। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, फरमाइए। तो देख रही हूँ आपका जो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सिर्फ टिक्का बनाया और जो पाइनएप्पल गुजिया बनाई है, ऑसम, एक्सीलेंट। अच्छा, आपने देखा मेरा वो शो, आपने बनाया, थैंक यू। जी मैं जरूर देखती हूँ आपका शो, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है और क्विक होती है। थैंक यू जी। इजी और कम अज्जा के साथ आप घर में बनाइए, किसके पास टाइम है 50 मसाले डालें ना। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज होती है। थैंक यू आपका सो शो मच, देखती हूँ थैंक और यू। आंसर दे सकती हूँ। जी 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 जी, आंसर दीजिए। जी खजूर बादाम होता है, खजूर का शेक होता है, खजूर का हलवा होता है, खजूर केक होता है, ठीक है, और ओके, खजूर की बर्फी होती है। ठीक है, मेरी तरह सबको मिठाई बहुत पसंद है। हाँ जी जी बिल्कुल, मीठा तो होना चाहिए। बिल्कुल, सब कुछ खाना चाहिए लेकिन मॉडरेशन में। सब कुछ खाइए और सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है। जी 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 जी। और अगर मैं एक और बात कहना चाहूंगी, रमजान के लिए बहुत अच्छी सी और रेसिपीज चाहिए। रेसिपीज बहुत जी। अच्छी लेकिन और चाहिए। ओके, ठीक है, करेंगे। और रमज़ान के फिलर्स भी देखिएगा, मैंने सहरी इफ्तारी के और ईद के लिए बहुत सारे फिलर्स भी रिकॉर्ड किए हैं, जो यम यम यमी के नाम से, या फिर वो भी आपने देखे होंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपका हायर शो भी देखती हूँ मैं जरा। हायर का शो अब खत्म हो गया। अच्छा जी। जी, ओके। अब टैंक का शो आएगा सैटरडे संडे हफ्ता इतवार 1:30 बजे, वो देखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह जरूर देखूंगी मैं। अपना ख्याल रखिए, आपको आपकी टीम को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप मक्खन लीजिए, उसको पहले गरम कीजिए, फिर उसमें आप खजूर डाल दीजिए, उसको थोड़ी सी कैरमलाइज होने दीजिए, ठीक है। अच्छा, पीटा ब्रेड जो है उसको मुझे वहाँ लेके जाना है, ताकि मैं उसको इस प्लेटर पे सजा दूँ। बस 2 चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है जी, इस तरह आप सजा दीजिए। ये आपका हुमस का प्लेटर हो गया। ब्रेड स्टिक्स लोग रखते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, सैलड रखते हैं साथ, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास हो, एंड सर्व इट लाइक दिस। ठीक है, चलें जी, ये एक्स्ट्रा है, इनको यहाँ रख देते हैं। खजूर और मक्खन को आपने पहले कैरमलाइज करना है। खजूर के बीज निकाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक और हमारी कॉलर है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़रनक आपी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं।
मैं ठीक। आप सुनाएं, आप तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही अच्छा जी। ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मैम रमजान की टाइमिंग बता दें। 3 से 4 मेरा शो होगा, हफ्ता इतवार 3 से 4, और टैंक का शो भी हफ्ता इतवार आएगा 1:30 बजे, देखिएगा, वो भी मैंने किया है। ठीक है मैम, ओके। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी, जरूर। बनाना डेट स्मूदी, चॉकलेट खजूर, खजूर खीर, खजूर चिक्की और बादाम वाली खजूर। ओके ओके, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। जब आपने अच्छी तरह कैरमलाइज कर दिया हो इसको, खजूर को मक्खन के साथ, फिर आपने इसके अंदर अंडे डालने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा चुटकी भर आप डालेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर, हरा प्याज, और अंडे डाल के उसको हल्का सा आपने स्क्रैम्बल कर देना है। ये आप बना के रख सकते हैं। बस आपने स्क्रैम्बल कर दिया। ये स्क्रैम्बल हल्का सा जब हो जाए तब आप किसी डिश में इसको निकालेंगे और उस डिश में आप ऊपर से उसको सिर्फ ग्रिल कर देंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसमें आप हल्का सा स्क्रैम्बल कर दीजिएगा अंडों को। ये रेसिपी बना के रखिएगा फ्रिज में, और फिर आप उसको गर्म कर सकते हैं सुबह में सहरी के टाइम पे। ओके, डिश मेरी ये है। इसको ऐसे मूव करते रहिए ताकि अंडा कच्चा ना रहे। और मैं एक ब्रश ले लेती हूँ, उससे मैं थोड़ा सा मक्खन नीचे ब्रश कर देती हूँ इस डिश पे ताकि वो चिपक ना जाए, ठीक है। सो ओवर कुक अंडे को नहीं करते हैं, फिर हाजमे में मुश्किल होती है। ये आपने इसमें डाल दिया और आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, हर जगह खजूर भी आए। ये आपने रेडी कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? इसको आप रखेंगे अवन में। अवन प्री हीट होना चाहिए। ऊपर मैंने रखा है शेल्फ, अगर आपने नोट किया होगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये ऊपर से पक जाए। मैंने यहाँ फंक्शन जो रखा है, ऊपर और नीचे का फंक्शन रखा है, ये दिखाइएगा क्लोजअप ये। और मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है और शेल्फ ऊपर है, बीच में नहीं है। तो जो भी थोड़ी सी वो होगी ना अंडे की सफ़ेदी जो नहीं पकी होगी, वो ऊपर से अच्छी सी ग्रिल हो जाएगी। फिर आप निकालिए, ट्रायंगल्स काटिए, इस चीज़ के साथ, डबल रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, ठीक है। मज़ेदार सी रेसिपी है ना, ट्राई करिएगा आप, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें? कॉलर हैं एक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक मैम, आप बताएं। मैं क्या बताऊं, आप बताएं। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ जी। मैंने आपका जवाब देना है जी पहली दफा बात हो रही है जी, खजूर से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। खजूर का हलवा, ठीक है, खजूर का केक, खजूर ओके। की बर्फी, ठीक है, खजूर केक, खजूर का लड्डू। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और अब हम क्या करें, ज़रा क्लीन अप करें, रेसिपी रिकैप की तरफ चलें कि नहीं? जब तक फ्रिटाटा अवन में हो रहा है, चिकन विंग्स हमारे हो गए हैं, हुम्मस भी रेडी हो गया है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये बेबी बॉटल वार्मर जो आपके बच्चों को बहुत काम आएगा, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे खजूर से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। कि हमारा फ्रिटाटा हुआ कि नहीं, बिकॉज जब भी ऊपर का ग्रिल ऑन करते हैं ना तो इधर उधर किसी और चीज़ में नहीं लगते हैं, ठीक है। फ्रिटाटा ऊपर से फिर जल जाएगा, वरना कोई भी चीज़ आपने रखी हो इस तरह ग्रिल करने। अब देखें, मैंने इसको देखा है, हल्का सा कलर इस पे आया है। कोई ज़्यादा आपने इसको ओवरकुक नहीं करना है, अंडा बहुत ज़्यादा फिर ओवरकुक हो जाएगा। सो बस कहानी ख़त्म करते हैं इसकी। और आप लोग कॉल कीजिए अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट जो हमारे शो पे आज है। जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताइए खजूर से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं इसको निकालती हूँ, किसी ब्रेड के साथ सर्व कर दीजिए। पीटा ब्रेड मेरे पास था तो हम उसी के साथ सजा देंगे उसको, ठीक है। और चीज़ है फेटा चीज़, उसके साथ बेहतरीन रहेगा। नहीं है फेटा चीज़, कोई सा भी चीज़ डाल दें, चेडर डाल दें। ये देखें, ये ऊपर से अच्छा सा हो गया ना, ग्रिल कलर आ गया और अंडा भी बिल्कुल पक गया। अगर नहीं करना है तो चूल्हे पे ही पका लीजिएगा, ठीक है। और इसको फिर मैं चाह रही थी कि
कि मैं इसको काटूं और इसको निकालूं किसी प्लेटर पे, मैं ये चाह रही थी। अब कैन वी डू इट? लेट मी सी। एक कॉलर है। अच्छा, हेलो। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं आपके सामने। शुक्रिया जी, फरमाइए। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी ज़रूर। डेट बार जी, डेट कॉफी पुडिंग, ठीक है। खजूर का हलवा, ठीक है। खजूर केक, चॉकलेट, ठीक है। और खजूर लड्डू, खजूर पाक। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये खजूर के साथ आपने जो अंडा बनाया है इसको कहते हैं फ्रिटाटा, और आप ट्राई इसको ज़रूर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और बहुत ही आसान है, आप इसको ओवन में रख दीजिए, इसको बना के आप रात में रख दीजिए, सुबह में आप सहरी के टाइम पे इसको गर्म करके सर्व कर दीजिए। दैट्स इट। ओके, अब थोड़ा सा पीटा ब्रेड हियर एंड देयर, एंड फेटा चीज़ निकाल के रख दीजिए। क्रम्बली सा चीज़ होता है, सॉल्टी होता है ये, अगर इसके साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। सो आप इसको हर जगह यहाँ इधर उधर रख दीजिए। चलिए जी, तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं हमारी। कितना आसान था, झटपट तैयार, कम अज्जा के साथ। आपने बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखी होंगी। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। हफ्ता इतवार 4 से 5 अभी मैं लाइव हूँ, लेकिन अगले हफ्ते से रमज़ान होंगे तो मैं होंगी 3 से 4। 3 से 4 देखना मत भूलिएगा। और उससे पहले 1:30 बजे देखिएगा मेरा टैंग का शो, जिसमें मैंने बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं। जी फरमाइए। ब्रेक, ओके, सो विल टेक अनदर ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मैं एक झटपट रिकैप करूंगी, ताकि अगर आपने इन तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप SMS करिए अपने फ़ोन से और बताइए मुझे खजूर से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। जल्दी करें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। स्टे ट्यून्ड। डेट फ्रेटाटा अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, खजूर 10 अदद, अंडे 5 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, क्रम्बल्ड फेटा 3 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 1 अदद, दालचीनी 1 चुटकी। तरकीब: मक्खन पिघलाकर खजूर डालें और 2 मिनट पकाकर निकाल लें। फिर बाकी गर्म मक्खन में अंडे डालकर 1 मिनट पकाएं। अब नमक डालकर चूल्हा बंद कर दें। फिर खजूरों को अंडों पर डालें और पैन को ग्रिल या बॉयलर पर रखकर 3 मिनट पकाएं। अब क्रम्बल्ड फेटा, कटी हरी प्याज और दालचीनी से गार्निश करें। रोस्टेड गार्लिक हुमस अज्जा, उबले चने 1/4 कप, भुना लहसुन 8 जवे, जैतून का तेल आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 जवा, ताहीनी 2/3 कप, नींबू का रस 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 2 खाने के चमचे। सर्व के लिए अज्जा: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सर्व के लिए, पेपरिका सर्व के लिए, पीटा ब्रेड सर्व के लिए, गाजर सर्व के लिए, खीरा सर्व के लिए। तरकीब: उबले चनों पर 1 चुटकी सोडा डाल के रात भर भिगो दें, फिर इतना उबालें कि नरम हो जाएं। फिर लहसुन के जवे पर थोड़ा जैतून का तेल छिड़ककर 20 से 30 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोस्ट करें और निकाल कर कूट लें। अब चनों पर कटा लहसुन, भुना लहसुन, ताहीनी, नींबू का रस, नमक और थोड़ा पानी डालें। फिर प्लेट में फैलाकर जैतून का तेल और पेपरिका छिड़क दें। पीटा ब्रेड, गाजर और खीरे के साथ सर्व करते हैं। चिकन विंग्स अज्जा, चिकन विंग्स आधा किलो, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पानी निकली दही 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक क्यूब 1 अदद। कोटिंग के लिए अज्जा: स्पाइसी पोटैटो चिप्स 1 कप, तेल तलने के लिए, नींबू का रस 1 नींबू का। तरकीब: चिकन विंग्स पर तमाम अज्जा लगा के मिक्स करें और 30 मिनट फ्रिज में रखें। फिर स्पाइसी पोटैटो चिप्स को इतना रोस्ट करें कि वो ब्राउन हो जाएं। फिर निकाल कर मैरिनेट चिकन में कोट कर लें। अब गरम तेल में फ्राई करके नींबू का रस डाल दें।
जी वेलकम बैक। अब मैं आराम से बैठ गई हूँ। ऑल दिस इज़ रेडी। आप ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अब मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी शाम को 4 बजे लाइव, ठीक है? देखना मत भूलिएगा। आप सबकी ही फरमाइश पे चॉकलेट लावा केक बनेगा कल, ठीक है? सो प्लीज़ देखिएगा। बहुत सारे लोग बार बार एक ही चीज़ की फरमाइश करते हैं, मैंने सोचा कल डाल ही देते हैं। चॉकलेट वाला शो है ना कल, तो हम बनाएंगे चॉकलेट लावा केक। और भी एक और मज़ेदार सी रेसिपी है, मैं भूल गई क्या है। अच्छा जी, डेट फ्रिटाटा कैसे बनाया था, बिकॉज लास्ट रेसिपी थी, मैंने सोचा ज़रा एक बार फिर झटपट रिकैप कर दूँ। मक्खन ले लीजिएगा, पीला लीजिएगा, सफ़ेद लीजिएगा, कोई भी, और उसमें आप डेट्स को, खजूर को बीज निकाल के कैरमलाइज़ कर दीजिएगा। थोड़ा सा कलर तब्दील हो, फिर उसमें आप अंडे डाल दीजिएगा। आप उसमें चुटकी भर दालचीनी का पाउडर डालिएगा और आप उसमें हरे प्याज डाल दीजिएगा। थोड़ा सा नमक डालना चाहें डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला है इसलिए कि फेटा चीज़ जिसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ बहुत ही खारा या सॉल्टी होता है। ओके, और उसके बाद फिर आप उसको स्क्रैम्बल कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप चाहें कि ऑमलेट का शेप ले तो फिर आप इसको अवन में रख दीजिएगा, एक प्लेट में, पायरेक्स की डिश में, और फिर उसको आप ऊपर से सिर्फ ब्रॉयल कर दीजिएगा या ग्रिलर ऑन कर दीजिएगा। ऊपर वाला फंक्शन सिर्फ ऑन करिएगा, फिर निकाल दीजिएगा फ़ौरन उसी वक्त और फिर सर्व कर दीजिएगा। ब्रेड के साथ, पीटा ब्रेड था तो मैंने यहाँ पीटा ब्रेड रख दिया है, चीज़ के साथ आप उसको सर्व कर दीजिएगा। रोस्टेड गार्लिक हुमस के लिए मैंने एक बड़ा लहसुन का पूरा साबुत जवा लिया था, बीच में से काट लिया था। उसमें अपने ऑलिव ऑयल डालना है, फॉइल के अंदर बंद करके उसको ओवन में रख दीजिएगा आधा घंटा और निकालिएगा। फिर देखिएगा सॉफ्ट हो गया है तो, वरना और मज़ीद थोड़ी देर के लिए आप उसको रोस्ट करिएगा। फिर उसको निकाल के ठंडा करिएगा, गरम गरम निकालने की कोशिश नहीं करिएगा। चने आपने जो सफ़ेद चिकपीस लिए हैं उसको रात भर भिगो के रख दीजिएगा चुटकी भर सोडे के अंदर, और फिर सुबह में साफ़ पानी से धो दीजिएगा और फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालिएगा, उसी का पानी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस डालिएगा, नमक डालिएगा। फिर मैंने उसमें लहसुन डाला था और वो जो लहसुन हमने किया था रोस्ट वो भी निकाल के स्क्वीज़ आउट करके वो भी डाल दिया। ताहीनी जो मेन अज्जा है, जो तिल और सेसमी, मतलब सेसमी सीड्स यानी तिल और ऑलिव ऑयल का पेस्ट है, आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, वो डालिएगा और अच्छी तरह उसको आप ब्लेंड कर दीजिएगा जब तक आपका हुमस स्मूथ नहीं हो जाए। फिर निकालिएगा किसी बर्तन में, उसके ऊपर आप ऑलिव्स डालिए, थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डालिए। आप चाहें तो ज़ातर डाल सकते हैं, चाहें तो आप थोड़ा सा पापरिका ऊपर से छिड़क सकते हैं। पीटा ब्रेड टोस्ट कर दीजिएगा, उसके साथ सर्व कर दीजिएगा गाजर और खीरे के स्लाइसिस के साथ। और चिकन विंग्स जो थे उसमें मैंने क्या डाला था मैरिनेशन में, नमक था, हल्दी थी, लाल मिर्चों का पाउडर, दही था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, काली मिर्चें थी, चिकन का क्यूब था। सब कुछ मैरिनेट करके चिकन विंग्स को छोड़ दीजिएगा। फिर चिप्स जो होते हैं पोटैटो चिप्स, उसको क्रश करके उसके ऊपर लगा के उसको डीप फ्राई कर दीजिएगा। अब कौन जीता है आज इनिक्स का गिफ्ट, मुझे बताएं। सारा लाहौर से, मुबारक को, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा। अब मुझे कहा जा रहा है कि टाइम इज़ अप। आप मेरे साथ मुलाकात करेंगे कल शाम को 4 बजे लाइव, ठीक है? तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।